हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैजिकल स्टोरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरी तो आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मैजिकल स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज़ लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज़ भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज़ भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज की स्टोरी का नाम है फीलिंग्स। तो आप स्टोरी का मज़ा लो। मेरा नाम जॉन है। मेरे पापा जो हैं वो डॉक्टर हैं। मेरी मम्मी जो हैं वो भी डॉक्टर हैं। और एक मेरी छोटी बहन है, वो अभी स्कूल में है, मतलब स्टडी कर रही है। अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग, बिलोंग करते। बैकग्राउंड से हम लोग, मतलब अच्छा बैकग्राउंड है हमारा पढ़े लिखों का। तो अपर मिडिल क्लास फैमिली से है। और मेरी जो स्कूलिंग है वो कॉन्वेंट से हुई। तो इसलिए चर्च में मेरा जो आना जाना है ना, वो हमेशा लगा रहता है। चर्च में सभी मुझे प्यार करते हैं, स्पेशली जो फादर हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं चर्च में उनके पास हमेशा मिलने जाता हूँ शाम को। तो चर्च में मेरा मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ पर जाना। स्कूल में अगर मैं गर्ल्स के मामले में बात करूँ तो स्कूल में कोई ऐसी लड़की मेरे को मतलब है ही नहीं है जो जिसको मैं कहूँ कि हाँ ये मेरी अच्छी फ्रेंड है, क्योंकि सभी गर्ल्स फ्लर्टी हैं। और जो जो लड़की मेरे साथ जिस तरीके से बात करती है ना, वो औरों के साथ भी वैसे ही बात करती है। तो स्टडी कंप्लीशन के बाद में मेरा जो प्लान है पास्टर बनने का है। हाँ, अगर कोई लड़की मिल गई तो मैं शादी ज़रूर करूँगा, नहीं तो मैं सारी ज़िंदगी कुंवारा रहूँगा। मैंने सोचा हुआ है, मैं अपने आप को ऐसे किसी के हाथ में नहीं दूँगा कि कोई मुझे यूज़ करके छोड़े, कोई मुझे स्पॉयल कर दे, कोई मेरा ब्रेन वॉश कर दे। नहीं, मैं मतलब अच्छा बिलीवर हूँ, चर्च से भी, और दिल में भी मेरे यही है कि मुझे कोई अच्छी लड़की मिले। तो स्टडी हमारी अब मतलब कंप्लीट हो गई है। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने इधर उधर, जब मैं पार्टीज़ वगैरह में जाता, फिर मैं लड़कियों को देखता, मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगी। सब लड़कियां पहले से भी ज़्यादा फ्लर्ट हो गई थी। अब मेरे मन में आ गया था कि मैं पास्टर ही बनूंगा। जैसे फादर है मैं भी वैसा ही बनूंगा। तो फादर जो लोग होते हैं वो तो शादी नहीं कर सकते, लेकिन जो पास्टर होते हैं ना वो शादी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पास्टर बनूंगा। तो बस मैंने अपने मम्मी डैडी को बताया कि मैं पास्टर बनना चाहता हूँ। सच बताऊँ तो वो खुश नहीं हुए, पर उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया। वो कहते तू पास्टर बनना चाहता है, करो, ठीक है, हम आपके साथ हैं। मैंने अपना फॉर्म लिया जो पास्टर का था, मतलब बैच जा रहा था। मैंने एक फॉर्म में अपना नाम फिल करके सारा कुछ अपना मतलब फिल कर दिया, जो भी होता है फॉर्मेलिटीज़। उसके बाद मैंने फॉर्म दे दिया। बस उसके बाद में मुझे कॉल आ गई ट्रेनिंग के लिए। अब जो मेरे मम्मी डैडी थे वो प्यार से मुझे कहते हैं अच्छी तरह ट्रेनिंग करना वगैरह वगैरह, जैसे सब बोलते हैं जाने से पहले। अब मैं सोच रहा था कि शायद मेरे मेरे सपनों की परी जो है शायद अब मुझे कहीं दिखे, क्योंकि जैसे मैं माहौल में रहा था बड़े मॉडर्न किस्म के, तो मुझे वो लड़कियों में से कोई भी अच्छी नहीं लगी। अब मेरे को था कि शायद अब मुझे मेरी सपनों की परी मिल जाए। तो मैं अपने बारे में आपको मैं बता दूं, मेरा नाम जॉन है। तो सब लोग मुझे यही कहते हैं कि तू बिल्कुल जॉन अब्राहम की कॉपी है। एक्टर है ना जो बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम, सब मुझे उसकी कॉपी कहते हैं। नाम भी मेरा जॉन है। मैं 6 फीट का हूँ। और मतलब अगर मेरे को कुछ पसंद है, जैसे हॉबीज़ होती कई लोगों की अलग अलग, मेरी हॉबी है अपनी बॉडी बनाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं फ़िट रहूँ। मैं हमेशा पसंद करता हूँ शर्ट पहनूँ तो अब मैं अच्छा लगूँ, कपड़े पहनूँ तो मेरे पर अच्छे लगें। लड़कियाँ काफ़ी हैं जो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं, पर मैं हमेशा उनको अवॉइड करता। तो अभी जब मैं मतलब अभी पास्टर की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो बस अपने माइंड में यही है कि सभी ऐसी लड़कियों से, फ्लर्टिंग जो गर्ल्स हैं उनसे मुझे दूर ही रहना है। ठीक है, मैं पास्टर की ट्रेनिंग के लिए गया चर्च में भी मुझे लड़कियाँ घूरती रहती थी। कोई बात नहीं, मैं नीचे मुँह करके सारा अपना काम करता रहता था। फिर मेरी ये ट्रेनिंग भी कंप्लीट हुई। उसके बाद में मुझे मतलब जॉब भी आ गई। जॉब भी मेरे को जल्दी मिल गई। तो चर्च जैसे है ना, शहर से शहर जाना होता था कि एक टाइम में
मतलब एक शहर में मुझे रहना है, वहाँ का ही मुझे चर्च संभालना है। चर्च वालों की तरफ से मुझे घर मिलेगा, चर्च वालों की तरफ से मुझे गाड़ी मिलेगी, चर्च वालों की तरफ से मुझे मतलब खाना बनाने के लिए लोग मिल जाएंगे। तो मेरे को मिल गया जब जॉब, तो मैंने अपने मम्मी डैडी को बोला कि हाँ मुझे जॉब भी मिल गई है, मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, वो कहते जाओ। तो मैं सीधा साधा था शुरू से ही। तो बस मैं मतलब 5 साल जो थे मेरे स्टार्टिंग के ऐसे ही निकल गए। कहीं से तो मैं सीधा ही अपना ट्रांसफ़र करवा लेता था किसी शहर से। अब खुद मैं अपना फॉर्म भरता था ट्रांसफ़र का, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था कोई लड़की मुझे ध्यान ध्यान से देखे। सब लड़कियां जो चर्च की थी मुझे घूर घूर के देखती थी। 5 साल मेरे ऐसे निकले, कहीं से एक साल में ही मैं चला गया ट्रांसफ़र लेके, कहीं से मैं 6 महीने में ही चला गया, कहीं मैंने 2 साल लगाए। तो उसके बाद मैं घर आ गया, थोड़ी छुट्टी मिली तो। अब मेरा ट्रांसफ़र कहीं और था, मुझे पता नहीं था। उसके बाद में मैं मम्मी डैडी से दोनों से मिला, तो मैंने बताया कि अब मेरा ट्रांसफ़र पता नहीं कहाँ होगा, मुझे पता नहीं है। बस उसके बाद में थोड़े दिनों में ही, मतलब 1-2 दिन में ही कॉल आ गया मुझको कि मेरा ट्रांसफ़र दार्जिलिंग हो चुका है। तो जाने से पहले मेरी मम्मी कहती कि जॉन बेटा, मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते बेटा अब तू 30 साल का हो गया है। हाँ, मेरी उम्र सच बताऊँ तो 30 साल की हो गई थी। मेरी मम्मी कहती है कि तू अपने लिए कोई लड़की देख ले, अकेले अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा हाँ मम्मा, देख लूँगा। तो बस अब मेरे को ये था कि दार्जिलिंग में मैंने अपना, जैसा मेरा माइंड था, मम्मी को तो टालना ही था मेरे को कुछ भी कह के। मैंने अपना माइंड जैसे सेट किया हुआ था, दार्जिलिंग में जाके चर्च लेना है, देखना है उधर के लोग कैसे हैं, अगर ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से ट्रांसफ़र ले लूँगा, ऐसी सोच में था मैं। तो मैंने अपना सामान पैक किया, कांटेक्ट उन लोगों से किया जो मैं, अपनी बाइक थी ना, मैं सच में अपने साथ ही रखता था। जहाँ जाता था मैं अपने चर्च वालों को कह देता था ये जो गाड़ी है ना, इसको वहाँ ही पहुँचा दो, तो वो ट्रांसपोर्ट की तरफ से पहुँचा देते थे मेरी गाड़ी। जैसे होता है ना ट्रांसपोर्ट होता है, कभी ट्रक से भी भिजवा देते हैं, कभी मालगाड़ियों से ऐसे भिजवा देते थे। वो कैसे भी, उनकी अपनी मर्ज़ी है, कैसे भी भिजवाएं। तो इधर भी मैंने उनको बोल दिया था फ़ोन पे कि हाँ मेरा करवा देना गाड़ी, मतलब जो मेरी बाइक है उधर करवा देना, क्योंकि मैं अपनी बाइक से स्टार्टिंग से ही बहुत प्यार करता था। तो दार्जिलिंग के लिए मैंने सामान पैक किया अपना। सर्दी थी तो मैंने सर्दी के कपड़े लिए। तो अब मैंने जो थी, मैंने सोचा था कि हाँ दिन में नहीं निकलूँगा, मैं रात को निकलूँगा डिनर करने के बाद में पेरेंट्स के साथ में। तो फ़्लाइट भी मेरी नाइट की मैंने बुक करवाई थी। मम्मी डैडी को फिर मैंने बाय किया रात को। तो बड़े प्यार से उन्होंने गले लगाया मुझे, क्योंकि मैं अब अकेला था ना। छोटा भाई तो था, वो तो स्टडी कर रहा था, ट्रेनिंग में था इस टाइम वो, पर उसकी भी शादी मेरे सामने ही हो जानी थी, मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो फ़्लाइट पकड़ी, फिर मैंने चला गया, मैं एयरपोर्ट सीधा, मतलब हो गया फिर। बस ऐसे ही टाइम निकल गया। फिर फ़्लाइट का टाइम ओवर होके मैं एयरपोर्ट पे आया। एयरपोर्ट पे दार्जिलिंग के तो मुझे लेने आए हुए थे लोग, मैं बड़ा खुश हुआ। तो उसके बाद में मैं, उन्होंने मेरे लिए, मतलब बाहर गए हम लोग, गाड़ी खोली उन्होंने, सामान मेरा उन्होंने ही रखा। मैं गाड़ी में बैठ गया, पूछा कौन है, मैंने कहा मेरा नाम जॉन, मतलब उनको पहले से पता था नाम का, फिर भी सरनेम वगैरह सारा बताना होता है, अपने बारे में सब बताना होता है। मैंने बताया कि हाँ मैंने इधर इधर, मैंने अभी सेवकाई की है, उसके बाद में मैं अब यहाँ आया हूँ, अब यहाँ का माहौल देखूँगा, जैसे मतलब बात करते हैं थोड़ी बहुत ही। उन्होंने भी बताया हाँ यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे वैसे करके। उसके बाद में मैं, जर्नी हमारी शुरू हुई। सच बताऊं तो जर्नी बड़ी प्यारी थी। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में जुगनू थे जो पेड़ों के ऊपर लगे हुए थे, पेड़ों के पत्तों पे बैठे हुए थे, कभी कहीं उड़ रहे थे। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। लेकिन जो मेरे दोस्त पहाड़ी जो लोग हैं ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये जो जुगनू होते हैं ना, पहाड़ों में लाखों के हिसाब से होते हैं, और वो जगह रात को चमकती, बहुत प्यारी नाइट होती है। मैं देख रहा था, मैंने कहा लोग कहते हैं ना दार्जिलिंग द क्वीन ऑफ हिल्स, गलत नहीं कहते। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा था। बस टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एकदम देखा तो बड़ा सा गेट आया, तो वॉचमैन ने गेट खोला, गाड़ी अंदर गई तो इनके संतरों के बाग लगे हुए थे। मुझे बड़ा ही सुंदर लगा, मैंने कहा क्या बात है। संतरों के बाग के बाद में एक बड़ी सी बिल्डिंग आई, जो दिखने से ही लग रहा था कि ये घर बहुत बड़ा होगा। एक ने घर खोला तो मेरा सामान जो था अंदर ले जा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब संडे को सर्विस में मिलेंगे। मैंने कहा हाँ जी थैंक यू। चले गए मुझे छोड़ के। तो जो गेट कीपर था वो, मतलब वही था सारा कुछ करने वाला इधर का,
गेट बंद करके सीधा ही मेरे पास आ गया। ठंड काफ़ी थी, आग लगाई हुई थी उसने, वो होता है ना फायर कॉर्नर होता है, था वहाँ पर, तो उसने लगाई हुई थी आग लकड़ियों में। मैं थोड़ी देर हाथ सेका बैठ के, फिर वो मेरे पास आया तो कहता साहब, कहता गेट बंद कर दिया है, कहता यहाँ का भी दरवाज़ा बंद कर दूँ। मैंने कहा दरवाज़ा बंद करेगा, तू कहाँ जाएगा? कहता अरे, कहता हम ये जो घर है ना, कहता पीछे हमारा घर है, वो उसका जो दरवाज़ा है वो इधर से ही खुलता है, हम आपके पास कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आप जो है वो दरवाज़ा बीच वाला कभी भी बंद कर सकते हो कि हम लोग फिर दूसरी जगह से आएंगे। मैंने कहा अच्छा ये सिस्टम है। मैंने कहा अभी दरवाज़ा मत बंद करो, अभी तो मैंने आपको जानता भी नहीं हूँ। वो कहते ठीक है। बस उसके बाद में एक मोटी सी आंटी आई, शायद उसकी वाइफ थी ये वॉचमैन की। उसने क्या किया, खाना वगैरह लगाया, तो मैंने भी हाथ वगैरह अपने धोए, बाथरूम में जाके मैंने देखा बाथरूम है ये, तो हाथ धोए मैंने। उसके बाद में मैं बैठ गया खाना खाने के बाद में फिर उन्होंने मुझे पानी वगैरह दिया। फिर एक कप मैंने कहा कि चाय बना दो, ठंड बहुत है। उन्होंने फिर बना दी। तो उसके बाद में वो कहते कि अब हम सुबह आएंगे, आप सो जाएं। मुझे मेरा रूम दिखा दिया, रूम के अंदर ही बाथरूम भी था। मैंने कहा यार चलो ये तो अच्छा है, क्योंकि सर्दी में ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं ना लगता बाहर जाना। तो मैंने कहा चलो अच्छा है। अब इतनी ठंड पड़ रही थी, मैं फटाफट अपना नाइट सूट पहन के मैं तो रजाई लेके सो गया। कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। फिर सुबह हुई, सुबह मेरी आँख खुली, कहीं खड़का सा हो रहा था मेरे रूम में। मैंने थोड़ी सी अपनी आँख खोल के देखा, अरे एक इतनी खूबसूरत लड़की वो झाड़ू मार रही थी, और जो उसका जो मतलब आगे गला होता है ना, गले का जो नेक होता है ना, वो ऐसा मतलब दिख रहा था कि उसकी बॉडी अंदर से सारी दिख रही थी। अरे बाप रे, मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा ये क्या सुबह सुबह आ गया, कौन है ये? मैंने उधर मुँह कर लिया। मैंने फिर उधर मुँह करके ही पूछा, मैंने कहा आप कौन हो? वो कहती कविता। मैंने कहा अच्छा। तो कहती आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपको चाय देने आ जाती हूँ। मैंने कहा अभी नहीं, पहले मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने कहा आप अपना काम कर लो, उसके बाद में मैं उठ के एक्सरसाइज कर लूँगा। कहती ठीक है। बस वो झाड़ू और पोछा करके चली गई। उसके बाद में मैं उठा, मुझे मॉर्निंग की आदत थी सुबह सुबह एक्सरसाइज लगाने की। मैं लगानी शुरू कर दी अपनी एक्सरसाइज। उसके बाद में बीच में ही आई, उसने मुझे चाय रख दी। अरे बाप रे, जब उसने मुझे देखा तो एक बुत सी बन के खड़ी मुझे देखती रही। मैं थोड़ा शर्मा गया। मैंने मतलब अपनी नज़र भी फेर लिया और मैंने पीठ कर ली उसकी तरफ। मैंने कहा आपका नाम? कहती कविता। तो मैंने बताया, मैंने कहा मैं पास्टर जॉन हूँ, यहाँ पर सेवकाई के लिए आया हूँ। कहती अच्छा। तो बस मुझे सच बताऊँ तो ये पहली लड़की थी जिस लड़की ने मुझे अट्रैक्ट किया था। मुझे बड़ी खूबसूरत लगी ये लड़की, पतली सी प्यारी सी। अब मुझे कहती है कि खाना कब खाओगे? मैंने उसको बोला, एक्सरसाइज करते करते मैंने बोला, मैंने कहा मैं फ़्रेश हो जाऊँ उसके बाद में खाना मतलब लगा देना। तो कहती खाना मैं थोड़ा ना लगाऊंगी। मैंने कहा फिर कौन लगाएगा? कहती मेरी मम्मी। मुझे बड़ा बुरा सा लगा। मुझे पता चल गया वो जो रात को मोटी सी आई थी वही थी। मैंने कहा आप नहीं लगाओगी खाना? कहती अगर आप कहोगे तो लगा दूंगी। मैंने कहा फिर आप ही लगाना। बस सब मेरे मुंह पे ना थोड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं भी इसको जानूं कौन है ये। तो कुछ नहीं है, मैं फ़्रेश होके आया तो खाना बना रही थी ये। तो मैंने कहा खाने में क्या है? कहती अभी तो एग है, लेकिन आप दोपहर को मुझे पैसे दे देना या किसी और को दे देना, वो ले आएगा बाकी सब्ज़ी तरकारी शाम तक की। तो मैंने कहा यहाँ कौन जाता है लेने के लिए? कहती कभी पापा चले जाएंगे, कभी मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा पापा कौन? कहती वो जो गेट पर है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर कहती मम्मी चली जाएगी, और कभी कहती मैं चली जाऊँगी। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा शायद मेरे साथ ही ये चल पड़े। मैंने इसको पूछा, मैंने कहा अगर मुझे कुछ लेना हो बाज़ार से तो कहती आप चल पड़ना। मैंने कहा किसके साथ? कहती मेरे साथ चल पड़ना। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा दोपहर को मैं तुम्हारे साथ ही चलूँ सब्ज़ी लेने? कहती ठीक है। दोपहर तक मेरी गाड़ी भी आ चुकी थी, मोटरसाइकिल। मैंने इसको पीछे बिठाया, मैं सब्ज़ी लेने इसके साथ चला गया। चिकन लेके आया मैंने मिठाइयाँ भी ले ली, तो और इसके लिए मैंने चॉकलेट्स भी ले ली। घर जब आया तो मैंने चॉकलेट्स जो थी फ्रिज में लगा दी, मिठाइयाँ भी लगा दी। मैंने इसको बोला, मैंने कहा जब आपका मन करे चॉकलेट खाने का, ये आपके लिए ही है, ये आप ही खाओगी। बड़ी खुश हुई। तो सच बताऊँ तो अब मैं इसको जानना चाहता था, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी लड़की। लेकिन जो हमारी उम्र थी ना, ये तो शायद 21-22, शायद 20-21 साल की लड़की थी ये, और मैं कहाँ 30 साल का। पर मेरे दिल को पहली लड़की थी जो अच्छी लगी थी।
तो अब मुझे पता नहीं आगे मेरा क्या होगा। बस ये अब मेरे घर में रहती थी, तो मतलब रहती इन द सेंस सिर्फ खाना बनाती थी और चाय बना के अपने घर में चली जाती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मेरे को अलग सी फीलिंग आती थी इसके लिए। इसने रोब से कहना चलो अब ये कर लो, अभी चलो चाय पी लो, मैं पी लेता था। अभी खाना खा लो, मैं खा लेता था। चलो अभी बाज़ार, मैं चल पड़ता था। तो गैलरी थी ऊपर वाली, उस पर मुझे बैठ के चाय पीना बड़ा पसंद था, तो ये भी मेरे साथ ही होती थी हमेशा। मैंने इसको ना कपड़े लेने के, मेरा मन था कि मैं इसको कपड़े लेके दूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर अच्छे कपड़े कहाँ मिलेंगे? कहती बाज़ार में मिलेंगे, जब मतलब लाना हो तो बता देना। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर तुम मेरे कपड़े धो दोगी ना तो मैंने कहा तुम्हें मैं कपड़े लेके दूंगा अच्छे अच्छे नए। कहती अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो कहती कपड़े तो मैं वैसे भी तुम्हारे धो दूंगी। मैंने कहा फिर मैं भी तुम्हें वैसे भी ले दूंगा। इसने फटाफट कपड़े मेरे धो दिए। मुझे तो बहाना चाहिए था इसके साथ घूमने का। मैं जाके शॉपिंग करके इसके लिए कपड़े भी लेके आया, अपने भी लिए कपड़े लेके आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे साथ गई। अब मैं शॉपिंग जो करता था ना, सच बताऊं, मैं सब्ज़ी तरकारी या चिकन वगैरह लेके आता था, वो मैं सिर्फ शाम तक का लेके आता था या सुबह तक चले। अगले दिन शाम का नहीं लेके आता था। मैं चाहता था ये मेरे साथ अगले दिन भी जाए। ये भी खुश होती थी। मैं इसको बड़े प्यार से मैंने इसको रखा हुआ था। मेरे को जितना मैं इसको जान रहा था, मेरा इंटरेस्ट इतना ही इसमें आ रहा था। तो खूबसूरत भी थी और शायद ये मेरे को पसंद करती थी, तभी तो मेरे साथ जाती थी। पर मुझे आगे इसके दिल का नहीं पता। बस ये ऐसे ही सुबह सुबह आके मुझे उठा देती थी, चलो अब उठो। पहले पहले तो प्यार से उठाती थी, अब धीरे धीरे इसने रोब जमाना शुरू कर दिया था मेरे पे। कहती चलो चलो उठो, मैं भी उठ जाता था। चलो अब एक्सरसाइज लगा लो, मैं चाय दूंगी। मैं भी उठ के एक्सरसाइज लगा लेता था, चाय दे देती थी मेरे को। फिर चलो अभी फ्रेश होने जाओ, मैं खाना बना रही हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था, ऐसा लगता था जैसे सचमुच मैं एक घर में हूँ और मेरी वाइफ है। उसके बाद में फिर एक टाइम वो भी आया, इसका नाम कविता था, मैंने आपको बताया ना। तो एक टाइम फिर वो भी आया, इसकी माँ आई। मैं उस टाइम चर्च से आया था। इसकी माँ ने मुझे बोला, कहती आज शाम को कविता की एंगेजमेंट है। अरे बाप रे, मेरे ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा हो ना। मैं बिखर सा गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो मैं हार ही गया था, सच बताऊं। एक लड़की ज़िंदगी में मुझे पसंद आई थी, वो भी मेरे सामने ही मेरे से जा रही थी दूर। तो मैंने बोला, मैंने कहा कितने बजे आऊँ मैं। मुझे पता था, मैंने इस सारा एंगेजमेंट मेरे थ्रू होएगी, मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था। कहती आप शाम के 5 बजे आ जाएं, वो लड़के वाले भी आ जाएंगे, आप ही के ऊपर सारा है, आप ही करवाएंगे एंगेजमेंट। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। बस मैं गया, फिर मैं भी सूट पहन के गया हुआ था। मुझे था कि पता नहीं कितना सुंदर होगा वो लड़का जो मेरा मुकाबला कर रहा है। ऐसी बात नहीं, मैं भी सुंदर था, एक्सरसाइज करता था, मैं 6 फुट का था। मुझे कोई ये नहीं कह सकता मैं बदसूरत था। पर इस टाइम सच बताऊं तो लकी वो लड़का था जो कविता का मंगेतर होने वाला था। मेरे दिल में बड़ी जलसी थी। मैं जब वहाँ पर गया तो एक लड़का सामने बैठा हुआ था। उसकी हाइट 5 फुट थी, मोटा सा था, आलू जैसा। तो उसको देख के मुझे इतना गुस्सा आया ना, दिल कर रहा था इसके मुंह पे मैं थप्पड़ मारूं ज़ोर से। लेकिन मैं वहाँ पर इनकी मंगनी जो थी वो रस्म करवाने गया था। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बस, बड़ा सीरियस था आज, मैं स्माइल भी नहीं दे रहा था। मैंने सारा जो था प्रेयर वगैरह की कि उनकी मंगनी जो है, उनके आने वाला समय अच्छा बीते। अब मैं किस मुंह से ये प्रेयर कर रहा था ये मुझे ही पता है। दिल तो नहीं कह रहा था कि आने वाला समय इसी के साथ बीते, तो लेकिन प्रेयर तो करनी थी ना, जैसे उन्होंने मुझे बुलाया था। उसके बाद में मैं प्रेयर करके मैंने नहीं खाई वो मिठाई। मैंने कहा कि अब मुझे जाने दो प्लीज़, आज मुझे काम है, आज चर्च के लोग आ रहे हैं मेरे लिए। बस मैं ये बहाना लगा के उठ के आ गया। मुझे बेहद बुरा लग रहा था। उन्होंने दरवाज़ा भी दूसरा वाला भी खोला हुआ था ताकि वो जो उनके गेस्ट हैं वो मेरे घर से ना जाएं, वहाँ से जाएं। अब मुझे लगा, मैंने कहा ये शायद अब कभी पता नहीं मेरे पास आएगी या नहीं आएगी। तो अंदर से मैं टूट ही गया था। बस मैं अपने कमरे में आके बैठ गया। अब कहाँ गेस्ट आने थे, किसी ने नहीं आना था। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मैंने कहा मम्मी कैसे हो आप। मेरी आवाज़ थी या पता नहीं मेरे दिल के अंदर जो दर्द था, मेरी मम्मी को पता नहीं कैसे पता चल गया कि मेरी को बड़ी तकलीफ़ सी है। मेरी मम्मी कहती बेटा क्या हुआ। मैंने कहा मम्मा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मेरी मम्मी मुझे पूछती रही, कहती बेटा क्या हुआ, कुछ तो बोल। अब मैं क्या बोलता, क्या हुआ। मैंने कहा मम्मा आ सकते हो आप सब यहाँ।
थोड़े दिनों के लिए ही आ जाओ छुट्टी लेके। तो मैं नहीं आ सकता, आपको पता है ना मैं चर्च लेता हूँ, अगर आप आ सकते हो तो प्लीज़ आ जाओ बस। मैंने ज़िंदगी में शायद पहली बार अपनी माँ को ऐसे बुलाया था, तकलीफ़ में था मैं। मेरी मम्मी कहती तू फ़िक्र ना कर, हम अभी बुक करते हैं वहाँ का टिकट, हम जल्दी से जल्दी आते हैं। बस मेरी मम्मी ने ये बोला और मुझे बस ये था कि अब मेरी माँ आ जाए। शाम को आई थी कविता की मम्मी मेरे को खाना पूछने। मैंने कहा हाँ लगा दो। अब मैं क्या बोलता कि मेरा मन नहीं है खाना खाने का, तो उनको तो पता चल जाता ना। मैंने कहा आप लगा दो, मैं आता हूँ खाने। लगा के बस वो चली गई। मैं नहीं गया खाना खाने, ना तो मेरा मन था। बस मैं उधर ही, पता नहीं कब मैं सो गया अपने आप को कोसता हुआ, मुझे नहीं पता चला। और जब मैं सुबह उठा तो वही कविता की आवाज़ मुझे उठा रही थी। कहती अब ऐसे ही सोते रहोगे या उठोगे भी। मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने उसका चेहरा देखा और उसके चेहरे पे तो वही प्यारी सी स्माइल थी। मुझे पता चल गया शायद इसको तकलीफ़ ही नहीं हुई मेरी। तो कहती खाना लगा हुआ है, खाया नहीं आपने। मैंने कहा पता नहीं मैं कब सो गया, बस अभी फिर उससे बात कर ही रहा था। मुझे कहती आप फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफ़ी चाय वगैरह कर देती हूँ, खाना बना देती हूँ। मैंने कहा अपनी मम्मी को भेजो, आपकी तो हो गई ना एंगेजमेंट, तो थोड़े दिनों में तो आप चली जाओगी, आपकी शादी हो जाएगी, फिर मुझे कौन खाना खिलाएगा। उसने मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखा। मैं और क्या बोलता, कुछ तो बोलना ही था ना, कहीं तो उसको भी तकलीफ़ होनी चाहिए कि हाँ मुझे तकलीफ़ है, तो कहीं तो उसको पता चल जाता कि हाँ मैं उसे कहीं पसंद करता हूँ। बस मैंने ऐसे बोल दिया और मैं उठ के उधर मुंह मैंने कर लिया। इतने में बस बात ही कर रहा था, मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। मेरी मम्मी कहती कि हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, किसी को भेजो लेने के लिए। अरे बाप रे, मैं तो बिना मुंह धोए मैंने फटाफट मैंने कपड़े पहने, मैं भागा अपने मम्मी डैडी और भाई को लेने, शायद भाई भी आया हुआ था। कविता को मैंने बोला, मैंने कहा आज मेरी मम्मी आ रही है, और वो मतलब मेरे चेहरे पे अलग सी खुशी थी। सीधा मैं गया और एयरपोर्ट पे अपनी मम्मी डैडी और भाई से मिला, भाई भी आया हुआ था। मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया। थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही मतलब गुमसुम सा अपनी मम्मी को गले लगाए खड़ा हुआ था। मेरे पापा ने मुझे हिलाया, कहते क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। मैंने ऐसे नाम में सर हिलाया, मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। बस उनको फिर मैं लेके घर आ गया। ये मेरी मम्मी जो थी बड़ा गार्डन घूम रही थी, कहती ये तो जगह बहुत सुंदर है। मैंने कहा हाँ मम्मा। बड़ा मेरी मम्मी ने पूरा राउंड लगाया जैसे थकी हुई ना हो। पापा भी देख रहे थे, कहते बहुत सुंदर जगह में रहता है। मैंने कहा अभी रुको, अभी शाम का नज़ारा देखना यहाँ का। और जब शाम हुई तो जुगनू वगैरह देख रहे थे वो लोग, कितने ढेर सारे। मैंने कहा अच्छी जगह है ना। मैंने कहा मम्मी मैंने पहली बार ऐसी जगह देखी। मेरी मम्मी कहती तेरा तो एक काम इतना सुंदर अच्छा काम है, हैं पास्टर है, और तुझे तो ऐसी जगह ही मिलेगी अच्छी अच्छी। मैं हंसने लग गया। फिर कविता भी थी, उसको भी मम्मी ने, मैंने अपने माँ बाप से मिलवाया, अपने भाई से मिलवाया। तो बस फिर आज उसकी मम्मी आई थी शाम का खाना देने, तो मैं चाहता भी था आज उसकी मम्मी आए। मैं नहीं चाहता था ये बार बार मेरे पास आए। अब मुझे गुस्सा आता था उसके ऊपर, गुस्सा अपने ऊपर भी आता था कि मैं टाइम पे मैं कुछ बोल नहीं सका इसको। फिर सुबह सुबह मेरी आंख ऐसे ही खुली जैसे मुझे कविता उठाती थी। तो मेरी रजाई खोल के मेरा मुंह देख रही थी, कह रही चलो अब उठो। मैं भी अच्छे बच्चे की तरह जैसे पहले उठ जाता था, मैं भी उठ गया। मैंने कहा तुम क्यों आई हो, अपनी मम्मी को भेजना था ना। कहती हाँ मम्मी तुम्हें ऐसे उठाएगी ना। ये सब मेरी मम्मी भी देख रही थी, सुन रही थी अपने कमरे से सारी बातें। तो मुझे कहती चलो जल्दी एक्सरसाइज लगा लो। अभी मैं एक्सरसाइज लगा ही रहा था तो मेरी मम्मी भी उठ गई, वो भी मुँह हाथ वगैरह धो रहे थे। तो घर में इधर उधर सब चहल पहल मची हुई थी। तो मैंने एक्सरसाइज लगा ही रहा था, इसने मुझे चाय दी। तो मैंने चाय पी, मैंने थैंक यू बोला। मैंने कहा मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ। कहती ठीक है। जैसे मैं फ़्रेश होने गया ये खाना बनाने चली गई। तो आज तो ज़्यादा खाना बनाना था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो पूरा टेबल इसने लगाया हुआ था। तो उसके बाद मैं खाना खिलाने के बाद में इसने बर्तन उठाए, मुझे कहती दोपहर को तैयार है ना, आज सब्ज़ी लेने जाना है। मैंने कहा ठीक है, कह के चली गई। जब वो चली गई ना, फिर मेरी मम्मी कहती अच्छा तो ये तेरी तकलीफ़ है। अब मैं क्या करता, पता नहीं कैसे इन लोगों को पता चल गया। तो मेरी मम्मी कहती क्या बात हुई है इससे, ये बता, तेरे से तो प्यार से बात करती है। मैंने कहा मम्मी इसकी इंगेजमेंट हो गई है। मेरा भाई टूट पड़ा, कहता इंगेजमेंट ही हुई है ना, शादी नहीं ना हुई, तूने बताया तो इसको प्यार करता है। मैंने कहा नहीं। कहता हाँ टाइम पे कभी कुछ बोल ही ना सकना आप, और जब चली जाएगी तब रोते रहना। मैंने कहा मैं बीच में आके क्या करूँ, पास्टर हूँ मैं एक। तो मेरा भाई कहता पास्टरों को जीने का हक नहीं है।
पास्टरों के अंदर क्या फीलिंग्स नहीं होती। सच बताऊं तो फीलिंग तो मेरे अंदर इतनी कूट चुकी हुई थी ना, अब तो वो बाहर आ रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल करे हुए था कि मैं क्या करता मैं। और उसके बाद में दोपहर को आई। दोपहर को मैं इसके साथ फिर मार्केट गया, जिसने बड़ा ढेर सारा चिकन लिया। तो मैंने कहा इतना ढेर सारा क्यों? कहती अरे देखते जो जाओ ना, टोका मत करो। मैंने कहा ठीक है। जैसे मैं चीज़ें लेता था, और भी चीज़ें मैंने ली, मिठाइयाँ वगैरह, फिर मैंने इसके लिए चॉकलेट्स जैसे रेगुलर लेता था वैसे ही ली। घर आ गया। घर आते ही मैंने चॉकलेट्स रखी। अब तो मैं अपने भाई के लिए भी लाया था ना। फिर मैंने अपने भाई को कहा, मैंने कहा ये आपकी और कविता की चॉकलेट्स हैं, तो मैंने कहा देख लेना, खा लेना टाइम पे। मेरे भाई ने मेरे को ऐसे बोला। बस फिर उसके बाद में मेरी जो मम्मी थी मेरे को समझाने लग गई। कहती बेटा टाइम पे कर ले शादी, अच्छी लड़की है। मुझे तो अच्छी लगी। मैंने कहा मम्मा मुझे भी अच्छी लगी थी, पर ये मेरे को प्यार थोड़ा ना करती। अगर करती होती तो इंगेजमेंट थोड़ा ना कर लेती इतनी जल्दी। मेरी मम्मी कहती हो सकता है कोई प्रेशर हो इसके ऊपर, कोई भी बात हो। मैंने कहा कहाँ कोई प्रेशर है, देखो कितनी खुश है ये। बस वो मेरे साथ ऐसे ही घूमती रहती थी, जैसे सब्जी लेने जाना है। मेरी मम्मी 15 दिन मेरे पास रही, मैं बड़ा खुश था अपनी माँ के, मतलब मेरी मम्मी बड़ी अच्छी थी, मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत प्यार करता था। और फिर एक दिन मुझे 8 बजे कहती कहती आज मेरे को कहीं ज़रूरी जाना है, आप मुझे ले जाओगे? मेरे मम्मी डैडी भी थे और मेरा भाई भी था। तो मैंने सोचा पता नहीं इसने कहाँ जाना है। मैंने कहा हाँ हाँ मैं ले जाता हूँ। मैंने कहा आपने अपनी मम्मी को बता दिया? कहती हाँ मेरे मम्मी पापा को दोनों को पता है, आज मुझे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या करता, मैं इसको छोड़ के आ जाना था और क्या। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मैंने कहा आओ बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बस फिर मैं इसको लेके चल पड़ा। और जब मैं चला तो मैंने कहा कहाँ जाना है? अरे मेरे को हाईवे पे ले गई। कहती बस आज मेरा घूमने का मन है, आप गाड़ी चलाते जाओ। और कहती हम थोड़ी देर बाहर ही घूमते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ठीक है। बस हम लोग ऐसे ही घूम ही रहे थे, इसने मुझे पीछे से जप्पी मार ली। बस ये था और मैं सुन्न हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था अब गाड़ी चलाना। मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे पीछे नहीं बैठी, अब ये मेरे साथ है, शायद ये मुझे प्यार करती है। और मैं मस्त होकर गाड़ी चलाता रहा। बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में मैं इसके हाथ के ऊपर हाथ भी रख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। और जब मैंने टाइम देखा मुझे होश आई, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। मेरी मम्मी कहती कहाँ हो आप लोग, 10 बज रहे हैं। अरे बाप रे 10 बजे, अब तो मैं घबरा गया। तो मैंने फ़ोन अपने पॉकेट में रखा। मैं कविता को बोला, मैं कहा कविता 10 बज गए। तो वो भी घबरा गई। बस अब हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। घर हम लोग गए तो कहती पापा आप बड़ा पार्टी में बहुत ऐसे ऐसे हुआ, वैसे ऐसे ही झूठ मूठी बोलने लगी। मैं अब क्या बोलता, मैंने मतलब अपनी बाइक लगाई, मैं घर आया। तो मैं जिस तरीके से मैं घर आया ना, मेरी मम्मी ने पहचान लिया। मेरी मम्मी कहती क्या बात हुई बता मुझको। मैं कहा कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे खाना खाने दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं अपना मुंह छुपा रहा था, पर ये लोगों को पता नहीं कहाँ से मेरी सारी बातें पता चल रही थी। तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मेरा भाई भी आ गया, मेरी मम्मी भी आ गई, मेरे पापा भी आ गए। मुझे कहते बता क्या हुआ, बता क्या हुआ। मैंने कहा कुछ हुआ ही नहीं अभी। तो नहीं कहते बता बता। मैं कहा मेरे को खाना खाना है, मुझे भूख लग रही, मुझे नींद आ रही है। बस मैंने कितनी मुश्किल से इन लोगों को घर से, मतलब अपने कमरे से बाहर किया। लेकिन मेरी मम्मी कहती मुझे तो बता दे। बाद में मैं अपनी मम्मी को पास बिठाया। मैं कहा मम्मी कविता मुझे प्यार करती है। मम्मी कहती तुझे कैसे पता? फिर मैंने बताया, मैं कहा मेरे को बाहर लेके गई थी ना, इसके घूमने का मन था, तो मैंने कहा इसने मुझे पीछे से जप्पी मार ली और मैंने इसके हाथ पे हाथ रख दिया। मेरी मम्मी कहती सच्ची? मैं कहा हाँ मम्मी। फिर तो कहती तुझे प्यार करती है ये। मैं कहा बस मम्मा आप प्रेयर करो सब ठीक हो जाए। मेरी माँ कहती तेरी ज़िंदगी में सब ठीक ही ठीक होगा अब। बस उसके बाद में मेरी मम्मी जो थे और मेरे पापा मेरा भाई, टाइम हो चुका था उनके जाने का 15 दिन, तो वो लोग चले गए। और उसके बाद से मेरा दिल बस एक ही बात गुनगुनाता था। मेरे अंदर से में से ये आवाज़ आती रहती थी, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने हमको समझाया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मेरा मन हमेशा यही गुनगुनाता था। बड़ी प्यारी सी थी वो लड़की। उसके बाद में आता था वो जो लड़का था उसका मंगेतर, उसको मिलने आता था
और उस टाइम मेरा दिल इतना जलता था ना। बस फिर एक बार उनकी शादी की भी डेट तय हो गई। अगले महीने की 16 तारीख रखी थी शादी। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा था। अब मुझे बात बात पे गुस्सा आता था। मेरा मन करता था मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं बस अपनी ट्रांसफ़र करवा लूँ। मैं नहीं देखना चाहता था ये शादी, क्योंकि ये शादी भी मुझे ही पढ़नी थी। बस मैं चर्च से एक दिन आया और काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो इतने में इसकी मम्मी जो थी कविता की, भागी भागी आई मेरे पास। कहती पास्टर साहब। मैंने कहा क्या हुआ? कहते कविता को देखो, उसको पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ? बस वो कहती कविता को एक बार देख लो, उससे पता नहीं क्या हुआ। मैंने सब लोगों को कहा, मैंने कहा प्लीज़ जाए, मैं कोई ज़रूरी काम है, मैं एक बार मतलब मैं कर लूँ। वो सब अपने अपने काम पे चले गए। फिर मैं, जैसे मेरा घर था उनके पीछे ही था, मतलब इनका भी घर, मैं उनके घर तक गया। कविता को मैंने देखा। अरे उसकी आंखें सुर्ख लाल हुई हुई थी, एकदम टिंट रेड। उसके बाद में कुत्ते जैसे वो घुर्रा रही थी। मैंने कहा इसको क्या हो गया? तो कहती मैं पता नहीं उस कौन सा नाम ले रही थी, अफजल अफजल बोल रही थी। तो मैंने कहा आप कौन हो? कहती मैं अफजल हूँ। मैंने कहा आप इसके अंदर क्या कर रहे हो? कहता मैं इसको ले जाऊँगा। बस ऐसे उल्टे सीधी बातें, पता नहीं क्या क्या क्या। मैंने उसके सर पे हाथ रखा। बस इतना करने की देर थी, वो आंखें बंद करके एकदम ही गिर गई बिस्तर पे। उसके बाद में होश में आई तो पानी पिलाया। तो मुझे ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा था, सच बताऊँ तो। मैं अपने रूम में भी आ गया। उसके बाद में उस लड़के ने कल आना था इससे मिलने, उससे पहले इसको ये हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हुई है। फिर मॉर्निंग में आई है, मुझे इसने बड़े प्यार से उठाया, मैं उठा भी। अब मैं कविता को देख रहा था, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा है। उसने मुझे कॉफ़ी दी, खाना दिया, सब कुछ। हम लोग बाहर भी गए सब्जी लेके आए। उसके बाद में शाम हुई। शाम को इसको फिर वैसा ही होना शुरू हो गया, उस लड़के के आने से पहले ही। वो लड़के वाले आए, उन्होंने सब इसको देखा, इसकी हालत देखी। कहती मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू इसके साथ शादी कराएगा, तू इसके साथ ऐसे। मैं अफजल हूँ, अफजल ऐसे बोल रही थी अपने आप को। इसने बैट उठाया अपने भाई का। अरे उस लड़के को इतना मार मार के भगाया ना, ये सब मैं अपनी आंखों से ही देख रहा था। ओ मैं कहा कविता क्या हुआ तुझको, कविता क्या हुआ? मैं इसके पीछे भाग रहा और ये उस लड़के को बैट से मारती जा रही। उसकी माँ को भी इसने मारा और वो चले गए। उसके बाद में इसको पकड़ के लोग अपने कमरे में लेके आए। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा, मैंने सर पे इसके हाथ रखा, फिर ये आंखें बंद इसने मतलब गिर गई अपने बिस्तर पे। मैंने सोचा, मैं कहा ये क्या हो क्या रहा है इसको। फिर अगले दिन वो लड़के वाले आए, उन्होंने कविता को, उस टाइम ये मुझे खाना दे रही थी, सुबह सुबह का ही टाइम था। उन्होंने कविता को बुलाया, कहते इसको बुलाओ। वो आए, मतलब ये गई उधर। मेरे सामने ये सब हो रहा था, मैं भी चला गया देखने क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी अंगूठी इसको उतार के दी। कहते हम हमारी अंगूठी दे दे, ये रिश्ता टूट गया। हमने नहीं ऐसी लड़की के साथ शादी करनी जिसके ऊपर भूत हो। तो बस वो चले गए। इसकी माँ को बड़ा ही बुरा लगा, बहुत बोली वो। कहती है तूने भूत से अपने ऊपर कहाँ से लेके आ गई, ये वो करके। तो उसके बाद में फिर इसको शुरू होने हो गई है, मैं अफसल हूँ, मैं अफसल हूँ। तो मेरे रूम में ही बैठी थी, तो आंटी बोलती उसकी मम्मी बोलती आप ज़रा इसको प्रेयर करो। मैंने कहा आंटी जी आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए बाहर जाओगे? वो कहती हाँ मैं चली जाती हूँ। वो 2 मिनट के लिए बाहर गई। मैंने अंदर से कुंडी लगाई, मैं खड़ा हो गया इसके सामने। मैं कहा कविता ये ड्रामा बंद कर। बस मैंने ये बोला और वो हंसने लग गई। मैंने कहा तूने आंखें कहाँ से लाल कर लेती है? कहती मैं ग्लिस्ट्रीन लगाती हूँ। और मैंने कहा ये सब क्या था? मुझे कहती है मैं उस लड़के को प्यार नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता वो लड़का, मैंने नहीं उसके साथ शादी करानी। बैठी हुई थी, मैं भी घुटनों के बल इसके, मतलब ये बिस्तर पे बैठी थी, मैं घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया, मैं नीचे बैठा था। मैंने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा फिर तुम मुझे पसंद करती हो? इसने शर्मा गई है, इसने आँखों से मुझे ऐसे बोला हाँ। मैंने कहा अच्छा मुझसे शादी करेगी? इसने उधर मुँह कर लिया। मैंने इसका मुँह फिर अपने साइड पे किया, मैंने कहा मुझसे शादी करेगी? अरे इसने फिर उधर मुँह कर लिया। मैंने इसके दोनों हाथ अपने छाती पे रखे। मैंने कहा बता मुझसे शादी करेगी? कहती हाँ। बस अब मेरे दिल में तो लड्डू फूटने लग गए। मैं इतना ज़्यादा खुश था ना, मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करूँ, मैं क्या करूँ। तो अब मैंने कहा चुप हो जा, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, सीधा अपने घर चले जाना। तो कहती ठीक है। मैंने दरवाज़ा खोला, सीधा अपने कमरे में चली गई, अपने रूम में चली गई। इसकी मम्मी कहती प्रेयर कर दी आपने? मैंने कहा हाँ कर दी, अब नहीं होगा दोबारा इसको, ये ठीक हो गई है।
तो कहती लेकिन इसकी माँ मेरे को कहती अब तो इसकी शादी कहीं होगी ही नहीं, मैं क्या करूँ। मैंने कहा पता नहीं आंटी। तो बस चली गई है अपने घर में, अपने रूम में। उसके बाद में मैं मतलब मेरे पास आई एक खाना मतलब तरकारी सब्जी जो हम लेते थे ना, वो लेने के लिए मेरे साथ मार्केट गई नेक्स्ट डे। तो मेरे को बड़ा मन था कि मैं इसको कुछ लेके दूँ। मेरे पास क्रेडिट कार्ड मेरा था, पैसे भी मेरे उसमें बहुत थे। मैं एक ज्वेलर शॉप में इसको लेके गया। मैंने इसके हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंगली कड़े लिए 2। तो घर आके मैंने इसको कड़े पहनाए, सोने के थे वो। सच बताऊँगी कड़े पहन के बड़ी खुश हुई। तो तो इसकी जो मम्मी थी वो भी आ गई, बड़ा उन्होंने थैंक्स बोला। मैं कहा थैंक्स बोलने की क्या ज़रूरत है, इसमें थैंक्स क्या बोलना। तो इतने में मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मेरी मम्मी ने कहते कैसे हो, मैंने कहा ठीक है। मेरी मम्मी कहती क्या हुआ तूने, मतलब मिस कर रहा है हमको। मैंने कहा हाँ माँ, मैंने बताया, मैंने कहा मैंने उसको कड़े लेके दिए। कहती अच्छा। तो इसकी मम्मी सामने ही थी, मतलब मेरे सामने ही थी। तो मेरी मम्मी कहती उसकी मम्मी सामने है। मैंने कहा हाँ है। तो मेरी मम्मी कहती उनको ज़रा फ़ोन दो। मैंने स्पीकर ऑन करके फ़ोन दे दिया। मेरी मम्मी इधर से कहती है अगर हमारे जॉन को कोई लड़की पसंद आ जाए, मेरी मम्मी कहती हम तो उसको गहनों में तोल देंगे। तो बस कहती पसंद तो आनी चाहिए ना, पर लड़की की भी पसंद मतलब मायने रखती है। ये बात सुननी थी, आंटी के दिमाग में ये सब बातें बैठ गई। तो आंटी बड़ी खुश थी, बहुत खुश थी। तो बस फिर आंटी ने इधर उधर ट्राई किया, पर उसको कोई लड़का नहीं मिल रहा था। अब जितने भी लड़कों से बात करती शादी की, तो उसको ना ही ना होती मिलती। एक दिन आंटी मेरे सामने बैठ गई। मैं और सच बताऊं, मैं और कविता अब घूमने जाते थे शाम को कभी कभी, ऐसे ही जैसे उस दिन हम गए थे। इसकी मम्मी मेरे सामने आके बैठ के कहती है बेटा हमें तो अब हमारी मतलब स्टेटस का कोई लड़का नहीं मिलेगा। मैंने कहा आंटी मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तो कहती तुम कुछ तो कर सकते हो। मैंने कहा क्या। मुझे कहती बेटा आप अपनी हमारी बेटी से शादी कर लो, हमारी बदनामी से मतलब बच जाएंगे हम लोग इस बदनामी से। तो मैंने कहा कविता राज़ी होगी। तो कहते क्यों नहीं होगी, मैं मनाऊंगी ना उसको। मैंने कहा नहीं वो राज़ी नहीं होगी। अब मेरे दिल में तो सच बताऊं लड्डू फूट रहे थे। बस मैं ये चाहता था ये मेरे सामने से चली जाए और मेरा जो स्माइल है और जो मेरी खुशी है वो इसके सामने ना आ जाए बस। तो मैंने कहा पहले कविता से पूछाओ प्लीज़। मैंने ऐसे करके मुंह पीछे कर लिया और मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी ना कि अब मेरी इसके साथ शादी हो जाएगी। वो फटाफट अपनी लड़की के पास गई, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। कहती मैंने पास्टर जॉन से पूछ लिया है उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दी है। और कहती तेरी मैं ना नहीं सुनूंगी, चाहे वो जैसा भी है, वो मुझे अच्छा लगता है। और जितने भी तेरे ऊपर भूत प्रेत आते हैं ना, वो प्रेयर करके हटा देगा। तुझे तेरी शादी होगी तो उसी से होगी, नहीं तो नहीं होगी बस। अब मेरे को भी आवाज़ आ रही थी और मैं इतना खुश था ना, मैंने कहा बस मेरा हो गया। उसके बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आया, आंटी ने उनसे बात करी कि हाँ हमने मतलब चाहते हैं कि आप आके बात कर लो मेरी लड़की के लिए, कविता और जॉन के लिए। मेरी मम्मी कहती हम जल्द आते हैं। उसके बाद हम रोज़ शाम को जाते थे, रोज़ बाहर घूमने, ऐसे जैसे उस दिन, और घूम फिर के आते थे। और हमारे को कोई नहीं मना करता था कहाँ गए या कहीं मतलब क्या बात की तुमने। फिर मेरी मम्मी आई, बहुत जल्दी आ गई 2-3 दिन में। फिर मेरी इंगेजमेंट इसके साथ हुई, तो मैंने अपने सीनियर पास्टर को बुलाया था इंगेजमेंट पढ़वाने के लिए। तो उसके बाद में मेरी मम्मी जब तक रही 1 हफ़्ते तक, 1 हफ़्ते में ही मैंने उससे मैरिज कर ली और उसको अपने साथ रखा। तो बड़ा मैं मतलब मेरी को जो पसंद थी ना, वो मेरी पसंद यहाँ की थी लड़की। और मुझे कोई नहीं अच्छी लगती थी। सब लड़कियाँ तो लड़कों के साथ ऐसे गलत बातें करती थी लेकिन जो कविता थी ना, कविता कभी किसी लड़के के साथ गलत बात नहीं करती थी। वो हमेशा दूसरे आदमियों को देख के नज़र झुकाती थी। उसकी ये बात मुझे पसंद आ गई थी बस। और मैं सच बताऊँ उसे प्यार भी करता था। उसके साथ शादी करके मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया, क्योंकि उसने शादी के बाद भी मेरे को उतनी ही केयर दी, उतना ही प्यार दिया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। उसके बाद हमारे बच्चे हुए और हमारी भी गृहस्थी चली, जो मैंने कभी सोची नहीं थी वो सब बातें हुई। तो दोस्तों बस ये मेरी कहानी थी और आपके साथ शेयर करनी थी। इस कहानी का नाम फीलिंग्स है। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।
तो आई होप आपकी जो सराउंडिंग्स हैं हमेशा आपके नियर वंस, आपके डियर वंस, आपके लव वंस से हमेशा सराउंडेड रहें, आपके ऊपर प्यार की बारिश हो और गॉड हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से ब्लेस करता रहे। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वंदे मातरम।